हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर न्यू एसके स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी को दिल खोल के स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज जो बात करेंगे वो कक्षा 10 बायोलॉजी का क्वेश्चन है। मैंने एसएसटी पढ़ाया, सोशल साइंस पढ़ाया, उसमें बच्चों ने कमेंट किया कि सर अब वैसे हालांकि एसएसटी समाप्त हो गई है। अगर जो वीडियो नहीं देखे अभी तक वो जाकर ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा यूट्यूब एसके स्टडी पॉइंट पर। और जो भी ये जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बायोलॉजी, और बच्चे लोग का कमेंट भी आया था कि सर साइंस से स्टार्ट कीजिए, और साइंस में बायोलॉजी काफ़ी दिक्कत हो रही है हम लोगों को, इसलिए आप बायोलॉजी स्टार्ट करिए। तो मैंने हर रोज़ की तरह यही 2 क्वेश्चन लेके आया हूं, और 2 क्वेश्चन आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये 2 ही क्वेश्चन है। लेकिन जब इसका जो विकल्प का खंडित करेंगे, इसमें कई क्वेश्चन का निर्माण होगा और हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। ये सब क्या है, 10वां का ये जो सिलेबस है वो क्या है, वो सीमित है, और सीमित सिलेबस में यही सब क्वेश्चन है। वो पूछेगा कहाँ, एग्जामिनर पूछेगा तो पूछेगा कहाँ से, तो यही सबसे मतलब पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जिस तरह हर रोज़ की तरह एक मोटिवेशनल लाइन होता है जो आपको क्लास तक क्या होता है कि एक ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसी तरह आज भी वही एक ऊर्जा भरी लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ये मैंने खुद लिखा है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक रात एक बात लिखेंगे, कि एक रात एक बात लिखेंगे, हर कोई पढ़ सके इतना साफ लिखेंगे, कि एक रात एक बात लिखेंगे, हर कोई पढ़ सके इतना साफ लिखेंगे, कोई जज्बात नहीं अपने ही अरमान लिखेंगे, कि कोई जज्बात नहीं अपने ही अरमान लिखेंगे, हसीन ए आलम नहीं, हसीन ए आलम नहीं अपने ही हालात लिखेंगे, बहुत शिकायत है हमें, कि बहुत शिकायत है हमें तुझसे ए ज़िंदगी, अब तेरे बारे में एक किताब लिखेंगे, लिखते लिखते ख़त्म ना हो जाए, कि लिखते लिखते ख़त्म ना हो जाए ज़िंदगी, एक ही शब्द में पूरी कायनात लिखेंगे। तो एक जिस तरह एक ही शब्द में पूरी कायनात लिखा जा रहा है, इसी तरह 2 ही क्वेश्चन में बायोलॉजी को औकात दिखाने जा रहा मतलब ये 2 क्वेश्चन वो बायोलॉजी को औकात दिखा देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन का वाहक, मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऑक्सीजन जो ले जाने का काम करता है, वो कौन करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि देखिए, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, क्या करते हैं, भोजन करते हैं। भोजन जो यानी खाना जो खाते हैं तो किस में परिवर्तन हो जाता है, ग्लूकोज में, C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला याद रख रहे हैं, C6H12O6, इसमें परिवर्तन हो जाता है। और देखिए ये क्या करता है कि सेल में जाके स्थिर हो जाता है। कहाँ, सेल, मानव शरीर का सेल, सेल का मतलब क्या है, कोशिका में जाकर उपस्थित हो जाता है। और ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूटने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थित जरूरी होता है, ग्लूकोज टूटने के लिए ऑक्सीजन का उपस्थित जरूरी होता है। तो अब ऑक्सीजन पहुंचाएगा कौन, ऑक्सीजन पहुंचाएगा कौन। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि देखिए मानव शरीर में क्या है, रक्त पाई जाती है। क्या होता है, रक्त जो होता है, क्या होता है, रक्त जो होता है, रक्त का रंग लाल होता है। क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है। आप लोगों को पता होगा कि क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है। ये क्या करता है, जैसे हम लोग नाक गुहा यानी नाक द्वारा सांस लेते हैं, क्या करते हैं, जैसे ही हम नाक द्वारा सांस लेते हैं, और ये जो फेफड़ा है, फेफड़ा जो फिल्टर करता है, ऑक्सीजन को अलग कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देता है, तो वहाँ से जो ऑक्सीजन रिसीव करता है तो यही रक्त करता है। और रक्त में जो उपस्थित रहता है हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन देखो, अब समस्या क्या है कि ये जो ग्लूकोज है ये तो हर एक सेल में पहुंच जाता है, तो हर एक सेल तक जा कौन सकता है, हर एक सेल तक कौन जा सकता है, तो वो तो जब भी जाएगा खून ही जाएगा, रक्त ही जाएगा। तो रक्त जो जाएगा तो रक्त में उपस्थित क्या रहता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके ग्लूकोज तक पहुंचा देता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके ग्लूकोज तक पहुंचा देता है। जैसे ही ग्लूकोज तक पहुंचता है, ये ग्लूकोज क्या होती है, टूट जाती है। क्या होती है, टूट के क्या होता है, पानी का निर्माण करता है। हमारे शरीर में जो पानी होता है, पानी का H2O का निर्माण करता है, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, CO2, और प्लस में ऊर्जा देता है। क्या करता है, और यही ऊर्जा के कारण हम लोगों को एनर्जी मिलता है। याद रखना है, यही ऊर्जा के कारण हम लोगों को एनर्जी मिलता है। और याद रखना है, मानव शरीर में 65% पानी की मात्रा होता है। क्या होता है, 65% पानी का मात्रा होता है। ये जो रक्त होता है तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है, संयोजी उत्तक होता है। ये जो तरल, इसको बोला जाता है क्या, तरल संयोजी उत्तक। और ये जो रक्त होता है 3 प्रकार से होता है। क्या होता है, 3 प्रकार से होता है रक्त जो होता है। एक तो होता है RBC, एक होता है WBC,
एक होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स, जो हम अभी पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स होता है। ये जो तरल संयोजी ऊतक होता है, और याद रखना है ये जो मानव शरीर में 5 से 6 लीटर मेल के पास होता है और 4 से 5 लीटर किसके पास होता है? फीमेल के पास होता है। क्या होता है? 4 से 5 क्या होता है? फीमेल के पास होता है। अगर पूछा जाए आपसे कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितने ब्लड होता है, वो 5 से 6 लीटर होता है। और याद रखना है ब्लड को, अध्ययन को हम लोग हिमटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमटोलॉजी। तो आपने समझ गया कि ये जो ब्लड को पहुंचाने का काम करता है वो कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो इसमें तो हीमोग्लोबिन है ना, इसमें तो हीमोग्लोबिन है ना। और ये जो हीमोग्लोबिन रक्त है इसका तो तीनों टाइप है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। चलिए यहाँ इसको मिटा के फिर हम आपको आगे समझाते हैं। चलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, आरबीसी को भी और डब्ल्यूबीसी को भी। आरबीसी को और डब्ल्यूबीसी को हम क्या करेंगे? एक साथ पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले पढ़ना है कि इस सब का निर्माण, आरबीसी का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है रेड ब्लड सेल्स, ब्लड सेल। क्या नाम है? रेड ब्लड सेल। और डब्ल्यूबीसी का क्या नाम है? वाइट ब्लड सेल। क्या नाम है? व्हाइट ब्लड सेल। अगर हिंदी में बात करें तो लाल रक्त कोशिका, और इसका हिंदी में बात करें तो श्वेत रक्त कोशिका। तो आपने क्या समझा? रेड ब्लड सेल्स फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका। इसका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कहने का मतलब क्या होता है? खून जो बनता है आरबीसी वो कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। और इसका भी निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में, इसका भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। देखिए अस्थि मज्जा किसको कहा जाता है? जब आप चिकन खाते होंगे, जब आप मीट खाते होंगे तो क्या होगा? उसमें हड्डी होती है। क्या होती है? हड्डी होती है। हड्डी को जो हम लोग चिबाते हैं तो क्या होता है? बीच में जो एक ब्लड टाइप से होता है, वो जो ब्लड बीच में रेड रेड रहता है उसी को क्या बोला जाता है? अस्थि मज्जा। तो ब्लड का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। और पूछा जाता है कि कभी कभी कि ब्लड का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, यानी मृत घर किसको कहा जाता है? ब्लड का जो ब्लड शरीर में कहाँ हो जाती है? तो इनका मृत्यु कहाँ हो जाता है? पलीहा में हो जाता है। क्या होता है? पलीहा में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? पलीहा में हो जाता है। और इसका भी मृत्यु पलीहा में हो जाता है। याद रखना, इसका भी मृत्यु कहाँ हो जाता है? पलीहा में। और याद रखना है ये जो मृत्यु पलीहा में होता है इसका जो जीवन काल होता है क्या होता है? 20 से लेके 120 दिन तक होता है। क्या होता है? 20 से लेके 120 दिन तक होता है। और इसका जो जीवन काल होता है 1 से 4 दिन तक होता है। कितना होता है? 1 से 4 दिन तक होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन तक, इसका 120 दिन तक। और याद रखना है इसमें केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। देखिए इसमें केंद्रक के कारण ही ब्लड टेस्ट होता है। क्या होता है? केंद्रक के कारण ही ब्लड टेस्ट होता है। जैसे आप लोग जब ब्लड जंचवाने के लिए जाते होंगे तो क्या कहता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, आपका ब्लड ग्रुप ओ है, ए बी है, बी है। तो ये जो ब्लड ग्रुप है ये 4 समूह में बांटा गया है। पहला तो ए है, दूसरा बी है, पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा ओ है और चौथा क्या है? ए बी। तो याद रखना है, ओ को भी याद रखना, ए बी को भी याद रखना। ओ है सर्वदाता, वो क्या है? सर्वदाता, यानी ये किसी को ब्लड दे सकता है, किसी को ब्लड क्या करता है? कोनो ग्रुप को क्या कर सकता है? ब्लड डोनेट कर सकता है। और ए बी जो है, ए बी को क्या बोला जाता है? सर्वग्राही, सर्वग्राही। क्या बोला जाता है? सर्वग्राही। यानी कहने का मतलब क्या है? ये किसी से भी ले सकता है, कोई भी ग्रुप का ब्लड हो ये लेने की क्षमता रखता है और ये देने की क्षमता रहता है। तो ये जो टेस्ट होता है किस में होता है? इसमें केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में जो होता है इसमें केंद्रक नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। तो ब्लड टेस्ट जिसमें केंद्रक होगा उसी में होगा। जैसे आपको पता चल जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप ओ है, ए बी है, कैसे है, तो क्या होता है? ब्लड टेस्ट से होता है। किससे होता है? ब्लड टेस्ट से होता है। और याद रखना है ब्लड टेस्ट किस में होता है? केवल डब्ल्यूबीसी में। और आरबीसी में क्यों नहीं होता? इसमें केंद्रक नहीं होता। और याद रखना है ये जो काम करता है रोगों से लड़ता है। क्या करता है? रोग से लड़ता है, यानी रोगाणु से लड़ने का काम करता है। रोग से लड़ने का मतलब क्या? जैसे आपको बुखार लग गया, क्या लग गया? बुखार लग गया, माथा दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, इससे जो लड़ने का काम करेगा वो डब्ल्यूबीसी करेगा। डब्ल्यूबीसी जब कमजोर पड़ती है उसके बाद हमारे शरीर पर कई प्रकार की बीमारियां
लग जाता है। तो याद रखना है रोगाणु से लड़ने का काम कौन करता है? WBC। और इसीलिए इसे सैनिक ब्लड कहा जाता है कि मानव शरीर में सैनिक, वो जो ब्लड लड़ने का मतलब क्या, सैनिक लड़ता है, क्या लड़ता है? सोल्जर लड़ता है। तो सोल्जर का काम कौन करता है? WBC करता है। और याद रखना है कि RBC का काम है गैस का आदान प्रदान करना। किसका आदान प्रदान करना? गैस का आदान प्रदान करना, गैस का आदान प्रदान करना। तो अब स्पष्ट हो गया कि गैस तो ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन का वाहक कौन करेगा? RBC करेगा। कौन करेगा? RBC करेगा, क्योंकि गैस का आदान प्रदान कौन करता है? RBC करता है। और WBC क्या करता है? रोगाणु से लड़ने का काम करता है। और आपसे अगर अंतर भी पूछ लिया जाए कि RBC में अंतर बताइए और WBC में अंतर बताइए, तो आपको बता देना है। इसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, इसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, इसका भी मृत्यु पलीहा में होता है, इसका भी मृत्यु पलीहा में होता है। इसका जीवन काल 120 से 120 दिन तक, इसका 1 से 4 दिन तक। एक केंद्रक में, इसमें केंद्रक होता है नहीं होता, और WBC में केंद्रक होता है, इसलिए इसमें ब्लड टेस्ट होती है। उसके बाद ये गैस का आदान प्रदान करता है, ये रोगाणु से लड़ने का काम करता है। और WBC का कोशिका का नाम है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या नाम है? लिम्फोसाइट। एरिथ्रोसाइट इसका कोशिका का नाम है, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट। आपको याद रखना है एरिथ्रोसाइट इसका कोशिका का नाम है, लिम्फोसाइट WBC का कोशिका का नाम है। और मैंने बताया कि जो हिमेटोलॉजी है वो मानव शरीर में जो रक्त होता है उसको अध्ययन को क्या करते हैं? हिमेटोलॉजी करते हैं। तो चलिए आपने समझ गया। और ये जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स भी इसी का भाग है। इसका जो जीवन काल होता है 1 से 2 दिन तक होता है। कितना होता है? 2 दिन तक। और इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि रक्त को थक्का लगाता है, रक्त को थक्का लगाने का काम करता है। क्या करता है? रक्त को थक्का लगाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। जैसे आप देखते होंगे कि किसी का अगर हाथ कट जाए, पाँव कट जाए, तो आप देखते होंगे कि थोड़ा देर अगर बंद कर दे, देखिए कहने का मतलब क्या है, ये जो ब्लड है वो तरल है, क्या है? तरल है। तो इसका मतलब थोड़ा भी छेद होगा तो क्या होगा? बह जाना चाहिए। लेकिन ये प्लेटलेट्स क्या करता है? ऐसे ऐसे इसका आकार होता है। क्या करता है? ऐसे ऐसे आकार होता है। जैसे कहीं कटे उसको थोड़ा देर के लिए हम क्या करते हैं? बंद करते हैं, तो खून रुक जाती है। रीज़न ये है, ये जो छोटा छोटा ये जो प्लेटलेट्स होता है आके बंद कर देता है, गेट पे आके क्या करता है? अटक जाता है, जिसके कारण क्या होती है? ब्लड रुक जाती है। तो क्या करता है? 1 से 2 दिन तक जीवन काल होता है। रक्त को थक्का को कौन करता है? प्लेटलेट्स। और याद रखना है विटामिन K के कारण भी क्या होता है? रक्त का थक्का लगता है। विटामिन K के कारण भी रक्त का थक्का लगता है। अगर इस सब का एग्जाम्पल पूछे, उदाहरण पूछे, अंतर पूछे, तो आप लोग क्या करेंगे? याद रखना है कि रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। तो आप लोग बता पाओगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या बताता है कि पौधे में जल का वाहन कैसे होता है? पौधे में जो जल का वाहन होता है वो कैसे हो पाता है? कहने का मतलब पौधे जो जल पीता, देखिए अगर कोई भी सजीव है तो उसको जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए। उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, जल चाहिए। तो आखिर करता है कैसे? मान लीजिए ये कोई पेड़ है, क्या है? देखिए ये कोई पेड़ है, ये पेड़ की पत्ती हो गई, ये कोई टहनी है। थोड़ा पेड़ सही से नहीं बना होगा, बट समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये जो पेड़ में सूम आकार का होता है, जैसे ही आप जड़ देखिएगा क्या करेंगे? ये जो जड़ है, ये टहनी है, ये पत्तियां हैं। जैसे आप क्या करेंगे कि किसी पेड़ पौधा को जब उपाड़ते हैं तो क्या होता है? एक बाल आकार, बाल जैसे पतला पतला क्या होता है? सूम होता है। क्या होता है? सूम होता है। सूत्री जैसे क्या होता है? सूम होता है। ये जड़ में जो ये जो सूम होता है क्या होता है? जड़ में जो ये सूम होता है इसको क्या बोला जाता है? मूलरोम। याद रखना है, मूलरोम बोला जाता है। ये जो पत्ती होता है और पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसको क्या बोला जाता है? ये जो डरीर आकार से रहता है, ऐसे मान लीजिए कोई पत्ती है, क्या है? ऐसे कोई पत्ती ऐसे से जो रहता है उसको क्या बोला जाता है? रंध्र बोला जाता है। रंध्र बोला जाता है। और ये जो टहनी में होता है, जैसे आप आम का पेड़ देखते होंगे, किसी चीज़ का पेड़ देखते होंगे, तो ये जो नीचे से ऊपर तक टहनी जो होती है उसमें क्या होता है? चीरा हुआ होता है। क्या होता है? चीरा हुआ। आपको लगेगा एकदम अजीब, जैसे चीरा फटा रहेगा, तो उसको क्या बोला जाता है? बातरंध्र। उसको क्या बोला जाता है? बातरंध्र।
क्या बोला जाता है, वातरण। तो देखिए ये जो मूल रोम है, मूल रोम क्या करता है, जड़ में पानी इकट्ठा करने का काम करता है। कौन करता है, ये जो मूल रोम करता है, ये पानी इकट्ठा करता है। पानी इकट्ठा करने का काम कौन करता है, मूल रोम करता है। और याद रखना है कि पेड़ पौधे में जो दो संयोजी उत्तक है, पेड़ पौधे का दो संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक है, दो संयोजिक उत्तक है। एक को बोला जाता है जाइलम, एक को बोला जाता है फ्लोएम। क्या बोला जाता है, फ्लोएम। एक को बोला जाता है जाइलम, एक को बोला जाता है फ्लोएम। तो याद रखना ये जो मूल रोम क्या करता है, पानी को जैसे ही इकट्ठा करता है, तो पेड़ पौधे के पास तो हाथ है नहीं, पैर है नहीं, तो वो ऐसे लेगा, उसके बाद क्या करेगा, मुंह में ढार लेगा। उसके पास तो होता नहीं है, तो क्या करता है, ये जो जाइलम होता है, क्या होता है, ये जाइलम देखिए, जौ से जाइलम और जौ से जल, जौ से जाइलम जौ से जल, यानी पानी को जो इकट्ठा मूल रोम करता है और पानी जो पेड़ पौधा को पहुंचाता है, वो कौन करता है, कौन पहुंचाता है, जाइलम। याद रखना है जाइलम हमेशा क्या करेगा, नीचे से ऊपर चलेगा। इसका मतलब इसका जो गति होता है, क्या होता है, इसका जो गति होता है वो नीचे से ऊपर होता है, नीचे से ऊपर होता है। आपने समझा कि इसका जो गति होगा वो नीचे से ऊपर होगा। मूल रोम जैसे ही पानी इकट्ठा करेगा तो क्या करेगा, जाइलम आएगा और पानी को पूरे पेड़ तक क्या करेगा, पहुंचाने का काम करेगा। अब देखिए आपने समझ गया ये जो पानी पहुंचाने का काम करता है, कौन करता है, जाइलम। अब इसके बाद फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम देखिए ये जो रंध्र है, क्या है, रंध्र। आप लोगों को पता है कि मान लीजिए कोई सूरज है, क्या है, ये कोई सूरज है। ये जैसे सूरज सवेरे उगेगा, जैसे दिन में उगती है सूरज, तो क्या होगा, यहाँ से किरणें आती है, क्या होती है, यहाँ से जैसे किरणें आएगी ये पत्ती पे पड़ेगी, क्या करेगी, और पत्ती में जो रहता है, आपको पता है ये जो ऐसे करके पत्ती होता है, ऐसे से जो चीरा होता है उसको रंध्र बोला जाता है। और याद रखना है पत्ती जो हरा होता है, क्या होता है, पत्ती जो हरा होता है उसमें क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल या इसका एक और नाम है हरित लवक, हरित लवक। ये क्या करता है, ये पत्ती में उपस्थित रहता है। और याद रखना इसी के कारण क्या होता है, पत्ती का रंग जो होता है वो हरा होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल। और ये भी याद रखना है कि एकमात्र तत्व मैग्नीशियम होता है, वो क्लोरोफिल में ही उपस्थित होता है, या हरित लवक में ही मैग्नीशियम उपस्थित होता है। ये जो हरित लवक क्या करता है, इसमें उपस्थित रहता है, जिसके कारण क्या होता है, पत्ता और हरा होता है। आप लोगों को पता होगा जब अपने लोग खाना बनाते हैं, तो मान लीजिए कोई कुकर है, क्या है, थोड़ा फिगर डिफरेंट हो सकता है, समझने का प्रयास कीजिए। कुकर है, ये जो मान लीजिए कुकर है, उसमें क्या होगा, इसमें हम चावल डाल देंगे, चावल डाल देंगे और जैसे ही नीचे से हीट करेंगे, क्या करेंगे, जैसे ही आग लगाएंगे गैस में, जैसे ही आग लगाएंगे तो क्या होगा, कुकर में खाना बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह इसमें जो हरित लवक होता है, हरित लवक ये चावल का काम करता है, हरित लवक जो होता है चावल का काम करता है। ये जो रंध्र होता है ये कुकर का काम करता है, क्या करता है, कुकर का काम करता है। ये जो सूरज होता है ये आग का काम करता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे ही आप लोगों को पता है कि पेड़ पौधा क्या करता है, सपोषी होता है, खुद पे डिपेंडेंट होता है और सूरज के प्रकाश से अपना खाना तैयार करता है। तो जैसे ही ये सूरज के प्रकाश आएगा, जैसे ही कुकर रंध्र है उपस्थित, जैसे ही उसमें हीट होगा, क्या होगा, ये चावल बनना, यानी क्लोरोफिल के कारण इसमें खाना बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही खाना बन जाएगा तो क्या करेगा, ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम क्या करेगा, पूरा चारों तरफ क्या फ्लोएम क्या करेगा, भोजन पहुंचाने का काम करेगा। क्या करेगा, भोजन पहुंचाने का। याद ना रहे, फल से फल, फल हम लोग खाते हैं, क्या करते हैं, फल से फल, फल से फ्लोएम, तो फल हम लोग खाते हैं। ये जो फ्लोएम है ये भी क्या करता है, इसको खाना खिलाने का काम करता है। पेड़ पौधा को कौन करता है, फ्लोएम, खाना, और जल से जल यानी जाइलम क्या है, जल से जल और जल से जाइलम पानी पहुंचाने का काम करता है। तो आपने समझ गया कि ये जो रंध्र में उपस्थित क्या होता है, क्लोरोफिल, जिसके कारण सूरज के प्रकाश पड़ती है और सूरज के प्रकाश पड़ने से भोजन तैयार हो जाता है। और फ्लोएम क्या करता है, चारों तरफ खाना पहुंचा देता है। आप लोगों को एक बात सुन के समस्या होगी कि सर ये जो फ्लोएम होता है इसका गति चारों तरफ होता है, क्या होता है, चारों तरफ होता है। अब कहने का मतलब चारों तरफ कैसे होगा, हम आपको बताते हैं। मान लीजिए एक पत्ती यहाँ है, एक पत्ती नीचे है। अगर मान लो ये भोजन बनाएगा, ये भोजन बनाएगा, और एक पत्ती यहाँ है, एक पत्ती यहाँ, ये भोजन बनाएगा, तो ये तो इसको भी देगा, ये इसको भी देगा, ये इसको भी देगा। ये मतलब नीचे से भी जा रहा है, ये ऊपर से भी नीचे आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, इसका जो गति है चारों तरफ है, इसका जो गति है चारों तरफ है। गति कैसा है, याद रखना, ये जाइलम है, जाइलम जो है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है, जाइलम जो होता है ऋणात्मक होता है और फ्लोएम जो होता है धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। आपको याद रखना है ये जो जाइलम होता है मृत होता है। क्या होता है, मृत कोशिका होता है। और ये जो फ्लोएम होता है ये जीवित होता है।
देखिए मृत कैसे, अगर याद ना रहे कि जाइलम कैसे मृत होता है तो याद रखना है, जाइलम जल को पहुंचाएगा और जल में डूबने से क्या होता है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये मृत कोशिका को याद कर लेंगे। जाइलम का जो कोशिका होगा मृत होगा और फ्लोएम का कोशिका होगा वो जीवित होगा। जब जाइलम का कोशिका मृत होगा तो कोशिका का नाम क्या है, कोशिका का नाम क्या है? तो जाइलम का कोशिका को बोला जाता है दारू। क्या बोला जाता है? दारू। ये तो हमेशा याद रहेगा। और फ्लोएम का कोशिका का नाम है वास्ट। क्या नाम है? वास्ट। अगर दारू ना याद हो तो आपको पता होनी चाहिए, दारू जो ड्रिंक कोई करता है वो क्या करता है? पानी में मिला के करता है। क्या करता है? पानी में मिला के करता है। और जाइलम भी पानी का काम पहुंचाता है। तो इसका कोशिका का क्या नाम है? दारू। इसका कोशिका का क्या नाम है? वास्ट। क्या नाम है? वास्ट। आपने समझा कि इसका चारों तरफ गति होता है, ये ऋणात्मक होता है, ये धनात्मक होता है। और दो संयोजी ऊतक क्या है? जाइलम और फ्लोएम। यही दोनों क्या करता है? जल पहुंचाने का काम जाइलम और खाना खिलाने का काम फ्लोएम। फ्लोएम का गति चारों तरफ होता है, आपको याद रखना है। अगला क्या है? कुटपाद। क्या है? कुटपाद। आपने सुना होगा एक अमीबा, अमीबा का नाम आपने सुना होगा। इसका जो सही आंसर है, पौधे में जो जल का वहन कैसे करता है? जल, यानी जल से जाइलम, जैसे जाइलम जैसे। ये जो कूटपाद होता है ये अमीबा का नाम सुने हुए। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। क्या है? अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। इसका जो आकार होगा ऐसे होगा। क्या होगा? इसका जो आकार होगा ऐसे। ये मान लीजिए यहाँ खाना है, क्या है? तो ये अपना आकार क्या करेगा? फिर ऐसे ऐसे करके चेंज जाएगा, फिर खाना के नज़दीक जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ आएगा, फिर क्या करेगा? ऐसे करके यहाँ आएगा, और फिर एक बार क्या करेगा? खाना ऐसे करके बीच में दबोच लेगा। इसका कहने का मतलब देखिए, अपना अपना कूट बदल रहा है कि नहीं? ये कोना से ये कोना हो रहा है, ये कोना चेंज हो रहा है, ये कोना चेंज हो रहा है, ये कोना चेंज हो रहा है। इसके पास हाथ पैर नहीं होता। क्या होता है? हाथ पैर नहीं होता है, जिसके कारण क्या करता है? ये अपना आकार ही चेंज करता है। और याद रखना, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ये जो खाना बनाने का काम अमीबा जो भोजन करता है, कूटपाद विधि द्वारा करता है। किसके द्वारा? कूटपाद, यानी अपना आकार चेंज करने के कारण क्या होता है? चेंज करने के कारण खाना बना पाता है। एटीपी क्या है? आप एटीपी के बारे में समझिए। एटीपी क्या है? देखिए एटीपी का जो पूरा नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आपसे पूछेगा कि एटीपी में पी का मतलब क्या है? फास्फेट। ए का मतलब क्या है? एडिनोसाइन। टी का मतलब क्या है? ट्राइफॉस्फेट। याद रखना, ये जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। याद रखना ये सब बात, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। एटीपी जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। और ये जो सेल होता है, अपने शरीर में जो सेल होता है, क्या होता है? सेल का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस या ऊर्जा घर। क्या बोला जाता है? कोशिका का जो ऊर्जा घर है उसको क्या बोला जाता है? एटीपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एटीपी। ऊर्जा का जो मतलब ऊर्जा घर है, सेल का जो ऊर्जा घर है, कोशिका का जो ऊर्जा घर है, उसका नाम क्या है? एटीपी। कूटपाद द्वारा क्या होता है? अमीबा का भोजन तैयार होता है। फ्लोएम द्वारा पेड़ पौधा को भोजन पहुंचाई जाती है। जाइलम द्वारा क्या होता है? पेड़ पौधा को जल पहुंचाई जाती है। और याद रखना, मैंने एक चर्चा नहीं किया, गिल्स। गिल्स क्या होता है? ये जो मछली होता है, क्या होता है? मछली के श्वास लेने वाला, शोषण करने वाला, क्या होता है? श्वास लेने वाला होता है। मछली जो श्वास लेता है ये गलफर यानी गिल से लेता है। क्या होता है? गिल से। कई जगह आपको ट्रेकिया देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रेकिया। ये जो तिलचट्टा और आता है, छोटे छोटे कीट आता है, क्या आता है? कीट। वो ट्रेकिया से सांस लेता है। ट्रेकिया यानी पेट तरफ से क्या करता है? सांस लेता है। त्वचा और गलफर से कौन सांस लेता है? त्वचा और गलफर से मेढक सांस लेता है। तो मैंने क्या किया कि सारी क्वेश्चन को देखने का प्रयास किया और आपको बताने का प्रयास किया। बताइए आपको क्वेश्चन कैसे समझ में आया या नहीं आया। अगर सही में सच में आपको लग रहा है कि मेरे लिए वीडियो उपयोगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि ये सबसे उत्तम क्लास आपको दिया जा रहा है। जैसे होता है ना, 2 क्वेश्चन लेके आओ, और मैंने कई क्वेश्चन का चर्चा किया। यहाँ 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा है। यहाँ बायोलॉजी की 100 क्वेश्चन से मैंने भी यहाँ ज़्यादा चर्चा किया है कि हिमेटोलॉजी क्या है, फ्लोएम क्या है, जाइलम क्या है, सूर्य के प्रकाश क्या है, पेड़ पौधा भोजन कैसे करता है। मैंने एक एक बातों को चर्चा किया है। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और सही में मैं बार बार बताता हूँ कि लगे तो आप अगर फेसबुक पर है तो ज़रूर सोनू देव पेज को फॉलो करें। यदि आप यूट्यूब पर है तो इसका स्टडी पॉइंट चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। और चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये भी आप लोग बताइए कि अगला टॉपिक कौन पढ़ना है। जिस तरह आपने बताया कि सर एसएसटी को मैंने, वैसे एसएसटी समाप्ति हो गई, अब एसएसटी से आप सर आ जाइए
साइंस पे, और साइंस में भी आप लोगों ने बताया कि सर बायोलॉजी पढ़ाई, तो मैंने आज बायोलॉजी को लेके आया। और यहाँ अंतर भी आपको अब जरूरी नहीं है, आपको जाइलम फ्लोएम में अंतर समझ में आ गया, आरबीसी डब्ल्यूबीसी में अंतर समझ में आ गया, प्लेटलेट्स क्या है, कोई भी अंतर पूछे आप लिख सकते हैं, बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी और जोश के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।